ओहो, आज पूछने की कुछ जरूरत नहीं, फिर भी व्हाट इज अप गाइस। भारत सरकार ने कर दी सच स्मार्टफोन की पहल की शुरुआत 59 चाइनीज ऐपों को बैन करके। भाई भारत सरकार की इस पहल के लिए हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पता है क्यों? भाई इतने सारे एक झटके में बेरोजगार पैदा कर दिए, क्योंकि भाई इतने सारे टिकटॉकर्स, मतलब इतने सारे टिकटॉक स्टार अब क्या करेंगे भाई, जॉब तो नहीं कर सकते। लिपसिंग में, मतलब लिपसिंग, नाचना और डायलॉग मारने में कौन जॉब देगा आप लोगों को भाई, पता है ना। तो इसीलिए हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं भारत सरकारों का। लेकिन भाई मजा आ गया भारत सरकार की इस पहल के लिए। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। मतलब भाई ये हम लोग बोल बोल के थक गए भाई, अनस्टॉल करो टिकटॉक को, अनस्टॉल करो, बैन करो, पर हम लोग की बात कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन अब भाई मजा आ गया। थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू। मतलब भाई सेक्शन 69 को यूज़ करते हुए भारत सरकार ने ये सब चाइनीज ऐपों को बैन कर दिए, और बैन करने के पीछे मोटे मोटे कारण भी है, जैसे डेटा चोरी और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखो डेटा चोरी भाई बहुत ही, मतलब डेटा, एक सिक्योर आदमी का डेटा अगर तुम लोग चोरी करते हो तो बहुत ही तो भाई नाइंसाफ़ी होती है। और देखो ये चीज़ भारत सरकार ने भी नहीं, एप्पल भी बोल रहा है कि साला टिकटॉक हमारा पब्लिक का डेटा चोरी कर रहा है, मतलब यूज़रों का। तो आप लोग सोच ही सकते हो, एप्पल बोल दिया मतलब भाई आप लोग तो विश्वास कर ही सकते हो। तो देखो ये सब ऐप को आप जितनी जल्दी से हो सके आपकी फ़ोन से अनस्टॉल कर दो। देखो इसमें ऐसा कुछ ऐप भी नहीं है कि वो अगर ऐप नहीं रहेगा तो आप लोग एक दिन के लिए मर जाओगे, मतलब मर जाओगे टोटली, ठीक है। ये टिकटॉक का भाई इंडियन वर्जन भी है, मित्रों नहीं, एक नया आया है, उसका नाम है चिंगारी। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप है शेयर के लिए, ऑल शेयर ऐप, वो भी इंडियन है। मतलब आप लोग इंडियन ऐप पे अब शिफ्ट कर ही लो, ठीक है, नहीं तो भाई हमारा इंडियन ऐप भी कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे तो भाई बहुत ही खुशी है, मतलब मुझे तो बहुत ही हद से ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि ये सब चाइनीज़ ऐप, बेकार सा ऐप बंद हो गया, ठीक है ना। मतलब भाई एक थम्स अप तो इसके लिए बनता ही बनता है। और मैं अगर दूसरी अपडेट के बारे में बात करूं तो आएगी फ्रांस की तरफ से। भाई फ्रांस अब 4 नहीं 6 राफेल को भेजेगा इंडिया में जल्दी से जल्दी, मतलब जून जुलाई, हाँ जुलाई की अंत तक भेज देगा, ठीक है। 6 को 6 4 नहीं 6 राफेल। मतलब भाई सोच सकते हो चाइना की बैंड बजाने के लिए सब देश एक हो चुका है, मतलब तर्रा बैंड बजा के ही हम लोग छोड़ेंगे। अब चाइना तेरा क्या होगा रे चाइना। और भाई चाइना सुन ले मेरी बात, देख हम लोग अपने चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ते बे, और तू कौन सा चीज़ है, मतलब तू किस खेत का मूली है। मतलब देखो कुछ ऐसा सीन हुआ है, हमारा चीफ जस्टिस हार्ले डेविडसन के ऊपर ऐसे बैठ के फ़ोटो खिंचवाई तो ट्विटर पे डाल दी, तो उसके बाद लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे जच रहे हैं हार्ले डेविडसन। बट मार्क्स किधर है आपका, वेयर इज योर मार्क्स। हाँ तो भाई मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि देखो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई भी मार्क्स नहीं पहनता है बेसिकली। अगर वो ऐसे करके बाइक को चला रहे वीडियो पे वो अगर देखा जाता तो भाई वो एक गलत चीज़ होती बेसिकली। लेकिन आप ही तो रूल नहीं मानते भाई साहब, तो वो क्या मानेगा। मतलब ठीक है भाई, देखो फ़ोटो खिंचवाई इसीलिए शायद मार्क्स नहीं पहना, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको इतना वायरल करने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। वायरल करना है तो मेरी वीडियो को करो ना, 2 साल मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी सब्सक्राइबर देखो 129, उससे साला आगे बढ़ता ही नहीं। हम भाई पागल हो रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा पागल हो रहे हैं, ठीक है। और पागल जब हो ही रहे हैं तब बोल दे कि भाई बंगाल की पश्चिम मिदनापुर नहीं, शायद पश्चिम या फिर पूर्व मिदनापुर पे एक वेल आके, मतलब 36 फुट का वेल आके भाई उसका लाश तैरता हुआ आ गया। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो, मतलब जिंदा तो कभी आता नहीं, मर गया उसके बाद तैरते तैरते आ गया। लेकिन जो भी है एक दुखद की बात है, क्योंकि ये प्राणी बिल्कुल ऐसी चीज़ में कि ये चीज़ खो रही है, मतलब विलुप्त प्राणी में आ रही है कि मतलब ये प्राणी एक एक करके ख़त्म पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब शायद कुछ ही बचे हैं वेल, ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और अगर ये बात है तो मैं बता दूं कि एक 24 साल की एक लड़की ने एक बहुत ही बड़ा, शायद 15 फीट का गड्ढा खोद लिया अपनी माँ के लिए। मतलब उसकी माँ पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाती थी, और उसका माँ मतलब क्या बोले, उसके अंदर कुछ बीमारी है, तो इसीलिए वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसीलिए एक लड़की की मेहनत देखो
कि वो 15 फीट की गड्ढा खोद ली, 15 फीट की गड्ढा खोद ली उसकी माँ के लिए, कि मतलब वहाँ से हम लोग पानी निकाल के पी सके। तो आप लोग सोच ही सकते हो भाई। और भाई हम लोगों को तो पता ही है, इंसान एक तरफ से अच्छा भी होता है और एक तरफ का मतलब बुरा भी होता है। मतलब कुछ आदमी अच्छा होता है, कुछ आदमी बुरा होता है, कुछ औरत अच्छा होता है, कुछ औरत बुरा होता है। मतलब बेसिकली अगर बात करें हमारे पूरा ह्यूमैनिटी की, तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, ठीक है। तो इन बुरे लोगों में से तेलंगाना के कुछ बुरे आदमी हैं। मतलब एक बंदर को टांग के फांसी में लटका दिया और उसको पीट के या फिर कुछ भी करके मार दिया। मतलब भाई इंसानियत अंदर से कुछ भी नहीं बोला कि भाई मत मार जानवर को, बेकसूर जानवर को, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं बोलता। अगर मैं इंसानियत की बात कह रहा हूँ तो भाई हमारे इंडिया ने, मतलब हमारे भारत सरकार ने गंगा के ऊपर, हमारे गंगा रिवर के ऊपर जो ब्रिज हो रही थी कुछ जगह पे, तो उसका टेंडर कैंसिल कर दी। मतलब टेंडर कैंसिल हुआ तो इतना खुशी की बात नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन वो टेंडर चाइनीज़ कंपनियों के लिए था बे, तो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी। मतलब हम लोग अब चाहते हैं साला पूरी तरीके से वाट लगा देंगे इस चाइना का। भाई सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो और इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ताकि हम लोग पूरी तरीके से बैन कर दें इन सब चीज़ों को या फिर कुछ को जो भी चाइनीज़ है। और भाई चाइनीज़ चीज़ तो मैं वैसे भी खरीदता भी नहीं हूँ, इसीलिए अब भी गरीब हूँ। तो सॉरी, मजाक की बात है ये, एक बेसिकली सिर्फ एक छोटी सी मजाक था, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो हैदराबाद की एक संस्था ने एक वैक्सीन तैयार कर ली है कोरोना के खिलाफ लड़ने में। तो उसका ह्यूमन ट्रायल करने के लिए परमिशन भी मिल चुकी है। अब देखा जाए तो क्या होगा हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। अगर ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो आ जाएगा कुछ महीनों के अंदर और हम लोग ठीक भी हो सकते हैं कोरोना के खिलाफ। तो हम लोग दुआ करते हैं कि ये वैक्सीन काम में आ जाए। और नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो पाकिस्तान ने हम लोगों को धमकी दे रखी है कि साला इस बार भी हम ताज को उड़ा देंगे बे, समझा ना। तो हम लोग भी बोल दे अबे आ तू ताज को उड़ा के दिखा तू साले। मतलब भाई खुद के खाने के लिए वांदे हैं और आ गए हैं हमारे ताज को उड़ाने। मतलब कुछ भी, मतलब सच में कुछ भी, इन लोगों के पास दिमाग साला दिमाग पे है नहीं, घुटनों में है। और नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो देखो, इंसान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, मतलब इंसान कुछ ऐसी गलती करते हैं कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो चीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ भी होती है। जैसे नदी में कुछ प्लास्टिक मतलब एक नदी में एक प्लास्टिक की बड़ा हिस्सा ऐसे कर फेंक दिया था कुछ आदमियों ने, तो बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसकी वजह से एक भालू बच गई। मतलब आप लोग देख ही सकते हो फोटो में। मतलब सच में कुछ कुछ चीज़ें मिरेकल जैसी होती है, मतलब मिरेकल, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपडेट के बारे में मैं अगर बात करूं तो भाई महंगा पड़ गया भारत के साथ दुश्मनी। मतलब नेपाल की दुश्मनी भारत के साथ महंगा पड़ गया। 250 रुपया हो गया पर लीटर खाने की तेल। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो, मास्टर ऑयल 250 रुपया बे। मतलब सोच रहे हो ना, 100 रुपया में खरीदने के लिए भाई फट जाता है और वहाँ पे 250। सच में नल्ला है ये साला केपी ओली, सच में। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था, तो कल भी तो आऊँगा ना। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दो। 2 साल मेहनत कर रहा हूँ भाई घिस के, प्लीज़ अब तो उठा लो, अब तो मतलब सब्सक्राइबर गेन करवा दो। देखो पसीना भी आ गया, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं, बाय बाय। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।